हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में कभी शत्रु ना रहे, आपकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ ना रहे जो आपके जीवन को हार्म करे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों का जीवन का अनुभव है, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कहीं ना कहीं उनको हार्म कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत जैसे कि घमंडी लोग उनकी लाइफ में आ गए हैं ना, जो अननेसेसरी का दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, अननेसेसरी की चीज़ें बहुत करते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब होती नज़र आ रही है। तो इन घमंडी लोगों का घमंड कब टूटेगा इनकी लाइफ में, कब इनको सबक मिलेगा, कब इनकी लाइफ में समझदारी आएगी, आज की रीडिंग में हम ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिवाइन से प्रेयर करेंगे कि आपकी लाइफ से ये प्राउडी, ये घमंडी लोग चले जाएं और आपका जीवन सही बीते। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे कैसा आपके साथ एनर्जीज़ मैच करेंगी। टाइमलेस रीडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वक्त आप देख लीजिए, ये वीडियो आएगी आपके साथ में तब जब आपको इस वीडियो की सही मायने में ज़रूरत होगी, सही मायने में आवश्यकता होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में और इनका घमंड टूटना कब ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है, कब आपके साथ न्याय करना ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है। तो सबसे पहले तो वो के हरपेंट की एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में है। सबसे पहले नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई मुझे फील हो रही है, या ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्शियस, देखिए आ गया ना डेथ और रिबर्थ, यही मैं आपसे बोलने वाली थी कि कुछ एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि यहाँ पे ये लोग ना सिर्फ घमंड नहीं करते, ये किसी ऐसी एनर्जी को भी अपने वश में करके रखा हुआ है, या ये बहुत ज़्यादा ऐसा कोई तंत्र मंत्र, ऐसी कोई विद्या करते हैं जिससे ये हर इंसान को ये सोचते हैं कि दबा लेंगे, है ना। हर इंसान को इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है ये ईश्वर को कहीं ना कहीं सेकेंडरी रखते हैं। पहली इनकी प्रीफरेंस होती है, पहली इनकी सोच होती है कि लोगों को अपनी लाइफ में, है ना, एक एक चीज़ होती है ना कि दबा के रखो। इनको ये चीज़ बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, बिल्कुल ऐसा कर दो लोगों को कि वो आप पर डिपेंड हो जाएं, आप पर निर्भर हो जाएं। इनको यहाँ पे ये हमेशा रहता है ना। और जो प्राउड है ना वो इन्हें इसी चीज़ से है कि ये लगता है कि हो सकता है तंत्र मंत्र का सहारा लेते हों। नेगेटिव तो करते ही करते हैं, नेगेटिव करके हंसना, नेगेटिव करके लोगों के जीवन का मजाक बनाना, ये इनका सबसे बड़ा यहाँ पे जो मैं एक तरह से कहूँ मिसबिहेव है, जो गंदा है, जो चीज़ों को दूसरों को उभरते देखना अच्छा ही नहीं लगता। और आपकी लिमिट है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी लिमिट है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मैं थक चुका हूँ, मैं मेरी अंदर अब ताकत नहीं बची है, मेरे अंदर वो पावर नहीं बची है जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों को फेस कर पाऊँ। बहुत लंबे टाइम से आप किसी ऐसी एनर्जी का वेट कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसी आप उम्मीद बना रहे हैं कि हे ऊपर वाले मेरे साथ आप न्याय कब करोगे। दूसरों को दुख देना, दूसरों की लाइफ में बाधाएं पैदा करना, दूसरों को सोचने विचारने पर मजबूर कर देना, मतलब होता है ना कि कहीं रास्ता ना छोड़ना। रास्ता न छोड़ने का मतलब समझते हैं कि आप अपने जीवन में अगर अच्छा करना भी चाहें
तो आप अपने जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक क्लोज़ लगा दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी एनर्जी लगा दी है जिससे कि आप अपने जीवन से निकल ही ना पाएँ। आपके विरुद्ध ऐसी शक्तियाँ कहीं न कहीं खड़ी कर दी गई हैं कि आप सिर्फ़ संघर्ष में ही उलझे रहें। आपकी लाइफ में कभी भी पॉज़िटिविटी ना आ पाए। आपने बर्दाश्त बहुत हद तक किया है। यहाँ पे आप मुझे वेट एंड वॉच की पॉलिसी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान ना क्वीन ऑफ वांट्स, दूसरों को दुखी करके बड़ा खुश है। अपनी लाइफ में बहुत इसको लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ऊपर वाले का जो न्याय है, कुछ लोग होते हैं कि दुख दुख देंगे, नेगेटिविटी करेंगे, लाइफ में दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर खुश भी रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे न्याय सबके साथ होता है, घमंड सबका टूटता है। ये जो डेथ और रीबर्थ की एनर्जी आई है ना, अगर आप इस एनर्जी को देखेंगे डीपली, तो आपको क्या दिखेगा? सब कुछ ब्लैंक है। भविष्य जो इनका है ना, जितना इन्होंने दूसरों को हर्ट किया है, जितना इन्होंने दूसरों की लाइफ में चोट पहुंचाई है, वो इनका भविष्य उतना ही खतरनाक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उतनी ही नेगेटिविटी इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इन्होंने वो तो ना दूसरे की फीलिंग्स का मजाक बनाना, बहुत षड्यंत्र रचे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, अपनी बाधाएं दूर करने के लिए किसी का कैसे भी इस्तेमाल कर लेना। ईश्वर ने इनको कहीं न कहीं, देखिए एक इंसान ना अपने जन्म से कुछ चीज़ें लेके आता है, तो यहाँ पे बाई बर्थ इनके पास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, पिछले कर्मा का यहाँ पे ये लेके आए हैं कि हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत साउंड हो, लोग इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हों। मान सम्मान का गलत फ़ायदा उठाना तो लेकिन न्याय नहीं है ना, मान सम्मान का गलत फ़ायदा तो किसी को नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंसान मान सम्मान का बहुत गलत फ़ायदा उठाता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं डेथ और रीबर्थ की एनर्जी आ गई है। लोगों के रिश्तों को तोड़ना, है ना, रिलेशनशिप को तोड़ देना, छीन लेना, लोगों से उनकी खुशियाँ छीन लेना, फाइनेंस छीन लेना, मतलब एनर्जीज़ ऐसी हैं, इतनी हैवी एनर्जी है कि ये इंसान कभी किसी को खुश रहने देगा? मतलब मैं भी ये सोच पा रही हूँ कि कोई इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है ना? आप किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप हर वक्त किसी का बुरा कर चाहें, अपनी लाइफ में खुश रहें। ये लोग ऐसे होंगे कि अगर कोई मुझे यहाँ पे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, सॉरी टू से, कि जैसे कोई भी इनके पास जाता है ना, तो ये बीमार हो जाते हैं, ये दुखी हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, और आपके अंदर की पूरी एनर्जी ये सोख लेते हैं ना, ये कह कह के कि मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमेशा मेरे साथ अन्याय होता है, मेरे साथ लोग गलत करते हैं ना, मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करती हूँ ना, ऐसी एनर्जीज़ है। वेट एंड वॉच, आप हमेशा देखते रहते हैं कि भाई ये इंसान गलत कर रहा है, आपकी एनर्जी आपके अंदर से निकाल लेंगे, आपका विश्वास हासिल कर लेंगे, हमेशा ऐसा प्रूव करेंगे कि सामने वाला ही गलत है, इनके साथ अन्याय हुआ है। और इसी मैनिपुलेशन में, इसी चीज़ों में इनको ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि जीवन ना मतलब किस किस इंसान की एनर्जी कितनी वीक है, कौन इंसान पे कितना ज़्यादा भरोसा कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये जीवन में अपने आप को ना कामयाब समझ लेते हैं। दूसरे का दिल दुखाना इनको कामयाबी लगती है। आपने इस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखिए ना कि यहाँ पे मून घटता भी है, मून बढ़ता भी है, और आप यहाँ पे सब कुछ लेके इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊँगी, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा, या मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँगा। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप का सेंस ज़्यादा लग रहा है फाइनेंस की बजाय, लेकिन फिर भी हम फाइनेंस में भी अगर देखें तो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा परिस्थिति का वेट किया हो सुधरने का, आपने टूटने के बाद भी, है ना, लोगों ने आपको तोड़ा। 9 ऑफ वॉन्ट्स, वेट एंड वॉच की पॉलिसी, आप कितना किसी का इंतज़ार कर सकते हो, कितना किसी को जो चाहने की इंतहा है, किसी को कितना रिस्पेक्ट दे सकते हो, किसी को कितना सम्मान दे सकते हो, उससे ज़्यादा कहीं आपने यहाँ पे किया है, उससे ज़्यादा कहीं आपने अपने जीवन में, अगर मैं कहूँ तो, भुगता है बिना वजह।
इंतज़ार किया है हर उस चीज़ का कि कोई आपको समझेगा, कोई आपकी एनर्जीज़ को समझेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी ना आपसे सच बोला, ना आपकी एनर्जीज़ को समझा, उल्टा आपको कहीं न कहीं जो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, है ना? आपको तोड़ने की कोशिश की गई है। आपकी जो पर्सनैलिटी थी, है ना? प्योर पर्सनैलिटी, पॉज़िटिव पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ़ में जो आपकी लड़ने की क्षमता थी, यहाँ पे कोशिश की गई है कि आपकी उस क्षमता को तोड़ दिया जाए। आपके अंदर इतनी एनर्जी ही ना बचे, आपके अंदर ऐसा कुछ ना बचे जिससे कि आप अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस कर सकें, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डिवाइन ने यहाँ पे आपको शायद कुछ ऐसा दिखाया है ना? ओके, ये क्या एनर्जी आई है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन और किंग दोनों ही हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। और ये कुदरत ने, हो सकता है रिसेंटली इसका फेस आपको दिखाया हो, रिसेंटली कुदरत ने कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटा हो जिससे आप इस व्यक्ति की एनर्जी देख पाए हो, इस व्यक्ति की असलियत आप देख पाए हो, और जिसकी वजह से एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। या अगर मैं डेथ और रीबर्थ का कार्ड भी देखूं यहाँ पे, तो जब से आपने इन व्यक्ति की असलियत देखी है, या जब से आपने इनको महसूस किया है, तो आप अपने जीवन को ना कहीं एक नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहने की, आप कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में खुशियाँ लाने की, अपने जीवन को ना, देखिए जटिलता तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन फिर भी आपकी जो कोशिश है ना, वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जिसने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया है, डेथ ऑफ रीबर्थ, सेम उसी सिचुएशन से उस व्यक्ति को 100% गुजरना पड़ेगा। जो लोग बार बार कह रही हूँ कि डिवाइन से मांगना नहीं होता, डिवाइन खुद देख रही होती है और डिवाइन देती है। देती किसके अकॉर्डिंग है? जिसने जितने गलत कर्म किए हैं। ना डिवाइन कम देती है ना ज़्यादा देती है। यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं ना, आज आपकी फीलिंग्स का कोई मजाक बना रहा है, हो सकता है आप उसकी फीलिंग्स का मजाक ना बना पाएँ, हो सकता है आप उसके झूठ को जान के समझ के अपने मन में जहर का घूंट पी के, है ना, कि आप देखिए सबसे बड़ा चोट कहाँ होती है कि व्यक्तित्व, जब जब कोई भी व्यक्ति ना सबसे बड़ी चोट वहाँ करता है कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं और वो बार बार आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है, बार बार अपने घमंड में आके अपने, इस व्यक्ति का ना अभी समय सही चल रहा है, समझ रहे हैं? ये सारा जो खेल है दो ही चीज़ों पे है, एनर्जी और टाइम। यहाँ पे अभी इस व्यक्ति का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब घमंडी लोगों का टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, तो घमंडी लोग क्या सोचते हैं कि दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स सब कुछ है, ठीक है, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि मैं किसी का बुरा भी कर सकता हूँ, मैं किसी को धोखा भी दे सकता हूँ। मैं जो हूँ, मैं की जो जो जिनके अंदर मैं की बात हो जाती है ना, कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है कि मैं गॉड हूँ। एग्जैक्टली ये घमंड है। मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ये कहाँ से? या तो पैसे की पावर है, या कुदरत ने अभी हाथ पकड़ रखा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। जहाँ डिवाइन हाथ छोड़ देगी वहीं से चीज़ें समझ नहीं आ जाएंगी। जहाँ डिवाइन उनको ये एहसास करा देगी कि बस रुक जाइए, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और डिवाइन कब साथ छोड़ेगी ये हम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं इनके जो पारिवारिक कर्मा है ना, एक मिनट, द एम्परर, यहाँ पे अभी इनके जो होते हैं ना, हमारे, अगर आप एंसेस्टर्स को मानते हैं, अगर आपने एंसेस्टर्स की रीडिंग सुनी है, या जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में करते हैं, वो मुझे यहाँ पे अभी एंसेस्टर्स इनका सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, हो सकता है इनके पेरेंट्स हों, ये अभी उनके कर्मा को कैश कर रहे हैं, है ना। इन्होंने अपनी लाइफ में ना तो कोई स्ट्रगल देखा है, ये घमंड भी इसलिए है, जो इंसान स्ट्रगल देख लेता है ना, वो कभी भी घमंडी नहीं होता, समझ रहे हैं? तो ना तो इन्होंने कभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ, आ, अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ, आ, अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ, आ, अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ, आ, अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ, आ, अभी तक की तो एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इनके साथ
अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर इनके साथ आप रिश्ता निभा भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं पिछले कार्मिक्स की कुछ प्रॉब्लम है। पिछली ऐसी एनर्जी की कोई प्रॉब्लम है जो कहते हैं ना कि कुदरत ने कुछ लोग सिर्फ हमारे साथ इसलिए बांधे होते हैं कि पिछला कुछ हिसाब किताब लेना देना है। तो आपका मुझे यहाँ पे वैसे एनर्जी मैच होती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, आपकी और इनकी। और फिर भी अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपका कुछ पिछला लेना देना हो, पिछली कोई ऐसी एनर्जी हो जिससे जीवन में कहीं न कहीं एक खुशी आ रही हो, जीवन में कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी आ रही हो। लेकिन जो दुःख का कारण ये बने हुए हैं, है ना? जो दुःख इनकी लाइफ़ में है, वो कारण क्या है? आप अगर इनके परिवार को इनकी लाइफ़ से हटा दें, है ना? जो कहीं न कहीं कार्मिक इनको सपोर्ट मिल रहा है, वो जीवन इनका बिल्कुल फ़िनिश हो जाएगा। ये अपनी लाइफ़ में अपने कहते हैं ना कि ये इस लायक भी नहीं है कि 2 वक़्त की रोटी भी खुद कमा के खा सकें। मैं बता रही हूँ आपको, अगर इनकी लाइफ़ से ये चीज़ निकल जाए ना, जो ये तो ये घमंड टूटने वाली सिचुएशन तो इनकी आ चुकी है। जैसे ही ये अपनी लाइफ़ की रियलिटी को समझेंगे ना, जैसे ही इनको ये समझ में आएगा या जैसे ही परिवार पीछे हट गया, तो भाई जो इंसान 2 रोटी नहीं कमा सकता, जो इंसान वो किस बात का घमंड करेगा? ये एम्परर की एनर्जी का घमंड कर रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी इनके पास होगी, है ना? और ये सोचते हैं कि पैसे से हर इंसान को नचाया जा सकता है। इन्होंने बहुत लोगों को धोखे दिए हैं, 6 ऑफ वांड्स आप ही नहीं, बहुत सारे लोग शायद इनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इनका कर्मा इनके सामने आए। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यूनिवर्स से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि इस इंसान ने जितना गलत किया है, इस इंसान ने जितना धोखा दिया है, इस इंसान ने जितना मेरे साथ गलत किया है, हे ईश्वर, इनको वो कहीं न कहीं देना, है ना? इनको इनके कर्मों की सज़ा देना। लोग अगर इतने सारे इनके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस रख रहे हैं और नेगेटिव इनके साथ हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ईश्वर न्याय करेगा, डेफ़िनेटली ईश्वर इनको कर्मा देगा। बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। आपका कहते हैं ना, जो खून के आंसू रुलाए हैं, आपको जो दर्द दिया है, आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया। गलत सही आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने क्या सोचा? आप ना इस इंसान को शायद पहचानने में चूक गए। आपको लगा कि इस इंसान की परिस्थितियाँ ख़राब हैं, है ना? इस इंसान की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं, शायद इसके आस-पास वाले लोग गलत हैं और हो सकता है ये प्रिटेंड भी किया गया हो। लेकिन आज जब वो चोट आप पे खुद पे पड़ रही है ना, तब आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान झूठा था। आपको इस इंसान को पहचानने में चूक हो गई। ये इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी है। ये इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज़ है। आप इस पे 1 सेकंड का भरोसा नहीं कर सकते, है ना? किसी किसी इंसान पे अगर ऐसा होता है ना कि बहुत लोग हैं कि भई मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता या मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लग गई है, आपका कट गया है, तो आप इस इंसान पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये वहाँ पे मरहम लगाएगा या नमक लगाएगा। इतना ज़्यादा गलत इंसान है ये अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा नेगेटिव इंसान है ये अपनी लाइफ में कि ये कब आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़केगा और कब आपसे सब कुछ छीन के ले जाएगा, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते। ये ऐसी एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिल को तोड़ा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में कब घटनाएँ घटेंगी, ये इनको फल कब मिलेगा। दिल तो टूट गया है, आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना, ये जो भी इंसान है, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप इनको अपनी लाइफ में से नहीं दूर कर सकते हैं, तो ये है कि एटलीस्ट अलर्ट हो जाइए, है ना? घमंडी इंसान कैसी एनर्जीज़ में आएगा, क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये देखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। वाओ! 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। जो चीज़ इन्होंने आपसे छीनी है, अगर आपका दिल तोड़ा है, अगर आप पे ब्लैक मैजिक किया है, आपके लिए गड्ढे खोदे हैं,
ठीक है, इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, तो वक्त आ चुका है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि नहीं उसका वक्त नहीं आया। इट मीन्स अगर आप ये लिखते हैं कि उसका वक्त नहीं आया, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन उसको दे रहे हैं और ईश्वर के काम में बाधा बन रहे हैं। अगर यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो आपको इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, ना बुरा कहना है ना अच्छा कहना है। आपको वो चीज़ें कहनी ही नहीं है जिससे डिवाइन को ये डाउट हो जाए कि वो कुछ गलत कर रही है ना, कि आपको कुछ और चाहिए था। डिवाइन हमें वही देती है जो हमें चाहिए होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप डिवाइन को ये बता रहे हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जिसने आपके लिए तंत्र मंत्र किया, जिसने आपके लिए गड्ढे खोदे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारी एनर्जी अब इनकी ग्राउंडेड हो रही है, अपने आप में अकेलापन फील कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जिस जिस इंसान ने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हमेशा इंतज़ार कराया, आपकी भावनाओं से हमेशा खेला, उन भावनाओं को कभी समझा नहीं, आए झूठ बोले चले गए, आए झूठ बोले चले गए, यहाँ पे ये एनर्जी है कि अब इनके साथ यही सब कुछ होने वाला है। जिस जिसको जैसे जैसे इन्होंने ट्रीट किया है ना, वहाँ पे वो सारी बातें अब इनके साथ होने वाली हैं। आपसे आपको धोखा दिया, आपकी एनर्जी को ग्राउंड किया, आपको लिए गड्ढे खोदे, इनके लिए खुद के लिए गड्ढा खोदना शुरू हो गया। आपको फाइनेंशियली धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। आप अब देखिए इनके सारे कप्स खाली होते नज़र आ रहे हैं। ये जो कप्स की एनर्जी है ना, ये ख़त्म होती नज़र आ रही है, और बैठा हुआ ये इंसान अब सोच रहा है कि मैं कभी क्या हुआ करता था। अभी भी हो सकता है रियलाइज़ ना हो, क्योंकि बुरा वक्त आते आते भी बहुत टाइम लगा देता है, और बुरा वक्त ना बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी सिखा जाता है फिर कि इंसान के पास ना ऑप्शन नहीं होता। अभी इनको ये लग रहा है कि ये सब ना क्षणिक है ना, ये सब बहुत जल्दी बदल जाएगा, या मैं ये सब बदल दूंगा। लेकिन यहाँ पे तंत्र मंत्र उल्टा आना शुरू हो गया है। तंत्र मंत्र जिसके लिए किया था, जो भी जैसा किया था, वो सब कुछ वापस मिलना शुरू हो गया है। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, घमंड टूटना शुरू हो गया है ना। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि ये इंसान हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहा हो, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की सोच रहा हो, ये इंसान ये सोच रहा हो कि किसी भी तरह से मुझे आपकी लाइफ में एंट्री मिल जाए। लेकिन आप 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को अगर भूलते हैं तो यहाँ पे आपका डिसीज़न मूर्खतापूर्ण होगा। माफ़ करना ना करना आपका डिसीज़न है, गाइडेंस देना एनर्जी क्या कह रही है, मेरा काम सिर्फ वो बताना है, क्योंकि व्यक्ति की फितरत चेंज होने वाली नहीं है। माइज़र की एनर्जी है, जैसे ही आप व्यक्ति को माफ़ करेंगे, है ना, ये आपके पास जो आ रहे हैं ना, ये अपने कार्मिक्स हील करने आ रहे हैं, ये अपना सुख ढूंढने आ रहे हैं। आपसे माफ़ी मांग के जो ये अभी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए ना, सब कुछ खाली हो गया है, घमंड टूट चुका है ना, आपकी नज़रों में महान बनने के लिए आ रहे हैं। देखो मैं आपको सपोर्ट करने आ गया, देखो आप मुझे याद करते थे, मैं आपसे मिलने आ गया। लेकिन यहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है, ये इंसान वापस आएगा, ये इंसान अपने कर्मा को भुगतेगा, ये इंसान का घमंड टूट चुका है। अब आपने देखना है कि आप अपनी जीवन की जो कमाई हुई पूंजी है ना, चाहे वो आपका मान सम्मान है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस है, क्या अपने हाथों से इस इंसान को लुटा देना है, या आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है और आगे बढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इसमें ना किसी का योगदान है और ना कोई इंसान इससे आपको छीनने वाला है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस इंसान का घमंड टूटे, इस इंसान को सज़ा मिले, ये आप ही की विश थी, और यहाँ पे घमंड टूटना और सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। सोर्स की एनर्जी, आपका वक्त अच्छा हो गया है, क्योंकि आपने जो सहा ना, है ना, आपने जो सहा वो आपकी गलती नहीं थी। आपने जो सहा वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी थी, मोमेंट टू मोमेंट, जो आप बार 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 समझ नहीं पा रहे थे, मेरा रास्ता क्या है, या मैं किस रास्ते पे चली गई हूँ, या मैं कौन से रास्ते पे भटक रही हूँ। जो ये एनर्जीज आपकी हो रही थी,
अब वो एनर्जी सारी की सारी मुझे यहाँ पे बैलेंस होती नज़र आ रही है। ये सारी की सारी एनर्जी आपको पावर देती नज़र आ रही है, आपको एक सही दिशा दशा मिलती नज़र आ रही है, आपकी सारी इच्छाएं मुझे यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही हैं। लेकिन आप अपने जीवन में आगे कैसी गलतियाँ करेंगे, आप दुगनी गलती करते हैं, है ना। ये इंसान भरोसे के लायक है नहीं। आप अगर इस पे फिर से भरोसा करते हैं तो फिर से स्टेबिलिटी की कमी मुझे यहाँ पे होती नज़र आ रही है। आपको आपको अपने रास्ते ना कहीं अलग करने पड़ेंगे। हाँ, आप यही सोचें कि मैं इसने इनसे मुझसे माफ़ी मांग ली है। फिर कह रही हूँ कि अगर ये इंसान को आप माफ़ कर सकते हो, ठीक है, और या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है, ये रिश्ता कोई ऐसा है, आपको अपने जीवन में इसको रखना ही पड़ेगा, तो बहुत अलर्ट रहना है आपको, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। आप एक प्योर सोल हैं। जब इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है और आपको भी ये समझ में आ गया है कि इसका घमंड टूट रहा है, ये मैनिपुलेशन करेगा। ये आपको ये नहीं दिखाएगा कि मेरा घमंड टूट रहा है, क्योंकि घमंडी इंसान कभी ये नहीं दिखाता है। ये इंसान क्या दिखाएगा कि आप एक प्योर सोल हैं, मैं एक प्योर सोल हूँ, हम दोनों साथ मिल के रह सकते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत एफर्ट्स किए। जो इंसान हर सिचुएशन से भाग जाए, जो इंसान सिर्फ दुख दर्द देना जाने, जो इंसान आपकी एनर्जीज़ को सिर्फ आपको खोखला करना जाने, जो आपके प्यार को ना समझे, जो आपको मान सम्मान ना दे, क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में कभी भी कुछ भी डिज़र्व करता है? रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। आपने सरेंडर कर दिया कुदरत को, आपने कुदरत से मांगा और कुदरत ने आपको दे दिया। अब इस एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, ये आपको देखना है। भरोसे के लायक इंसान नहीं है, भरोसा मत कीजिएगा। बाकी आप कुछ भी करें, आप इनको अपनी लाइफ में रखें ना रखें, लेकिन दोबारा से ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, कंडीशनिंग की एनर्जी ये आपको फिर से बांधने की कोशिश करेगा। ये फिर से एक ऐसा रूप आपको दिखाएगा कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ, है ना। कंडीशनिंग की एनर्जी है ना। लेकिन ये तब तक शुद्ध शाकाहारी हो गया है जब तक वो पावर वापस नहीं आती। अपने कर्मा से ये इंसान कभी भी बाज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसका, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इस इंसान का अधूरा सच जानते हैं, आप इस इंसान का पूरा सच नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं कि अंदर से ये भेड़ों के बीच में छिपा हुआ शेर ही है, मांसाहारी व्यक्ति ही है ना। ये वो इंसान नहीं है जो आपको दिख रहा है, भेड़ों के बीच में पला बड़ा है, सुधर गया है, परिस्थिति, ये भेड़ जो है ना, ये इसकी परिस्थितियां हैं जो इसको सुधरने पे, जो इसको पॉजिटिव होने पे मजबूर कर रही हैं। जैसे ही परिस्थितियां सुधरेंगी, इसका घमंड फिर से सर चढ़ के बोलेगा, इसके अंदर फिर से वही एनर्जी आ जाएगी, है ना। ये फिर से सब कुछ खाने के लिए तैयार रहेगा। अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है, ये हम एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल, ओके, इमोशंस आ रहे हैं आपको फिर से। ये रीडिंग जो लास्ट में आपकी चीज़ें रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं अरे ये इंसान सुधर जाए तो मैं इसके साथ अपने लाइफ बाय ट्रस्ट। ओके, जैसी प्रभु इच्छा, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना, सच कहते हैं, पत्ता नहीं हिल सकता। सोरो की एनर्जी। अब आप यहाँ पर रियलिटी देख लीजिए, फिर आपकी मर्ज़ी है। रियलिटी ये है, सबसे पहले तो कंट्रोल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को माफ़ करने के मूड में लग रहे हैं। कुछ भी कहते रहिए, लेकिन मैं जो एनर्जीज़ आती हैं उन्हीं को समझती हूँ और उन्हीं पे ट्रस्ट करती हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस पर एक बार भरोसा करके देख लूँ। आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति लास्ट टाइम जो मेरे से माफ़ी मांग रहा है, जो मेरे पास आया है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको माफ़ करके देखूं, हो सकता है मेरा जीवन सही हो जाए। लेकिन आप सोरो की एनर्जी देख रहे हैं, डिसेबल, है ना। अगर आपने माफ़ किया, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आप इस व्यक्ति के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो ये आपकी लाइबिलिटी मुझे बनता नज़र आ रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनता नज़र आ रहा है। आपके जीवन में फिर से वही दुख तकलीफ़ें मुझे बनती नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में, इस इंसान का घमंड टूट रहा है, इस इंसान की लाइफ में क्या घटना घट रही है, आपने जो मांगा मिल गया। अगर आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए ना, 9 नंबर की एनर्जी सोरो की है, 9 नंबर की एनर्जी
लेज़ीनेस की है। जैसे ही इनका आगमन ये फिर से री एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, रीयूनियन करेंगे, कहीं न कहीं मुझे परिस्थितियाँ बिगड़ती नज़र आ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल गाइड यहाँ पे नहीं कर रही हूँ कि आप इस व्यक्ति से रीयूनियन करें, टोटली आप पे है। हाँ, इसका घमंड टूट चुका है, टोटली आप पे है। सच्चाई ये है कि आप इस पे जैसे ही भरोसा करेंगे, ये आपका विश्वास फिर से तोड़ेगा। आप जितना अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जितना, ये उतना आपको दुखी करेगा। आपकी परिस्थितियाँ फिर से वहीं पे आके खड़ी हो जाएंगी जहाँ से आपने इस रीडिंग को देखना शुरू किया था। तो अपने जीवन में, आप अपने जीवन के खुद मार्गदर्शक हैं। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। डिवाइन ने ये गाइडेंस दी है, आपका ईश्वर करे कि आपको सद्बुद्धि आए और आप इस परिस्थिति से निकल पाएँ, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे रीडिंग आपको मना कर रही है। बहुत कम ऐसी रीडिंग आती है जहाँ पे क्लियर मैसेज आता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता होना। तो ये व्यक्ति किसी भी तरह से विश्वास के लायक नहीं है। अब अगर ये आपके हस्बैंड हैं, लव मेट हैं, वाइफ हैं, मजबूरी है कि वो आपके साथ रहें, लेकिन उन पे इतना ही करना चाहिए जितना आप भरोसा कर सकते हैं, जितना आप लाइफ में खुश रह सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।